जैसे आज आप मैथ सीखने के लिए संघर्ष कर रहे हो और मैथ नहीं समझ में आ रही है, वैसे ही अगर बात करूं बीते समय की, तो मैं भी 6-7 महीने जब शुरुआत की थी मैथ की, तो बड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, नहीं लगा पा रहा था मैथ, क्योंकि हमें फार्मूले नहीं याद हो रहे थे। तो कोशिश क्या की, कोशिश फिर 1 साल और मेहनत की, वो सारे फार्मूले हटाने की, पूरी तरीके से मैथ में मैंने पूरे फार्मूले हटा दिए। अब बिना फार्मूले, विदाउट फार्मूले, पूरी अर्थमेटिक केवल ट्रिक के माध्यम से पूरी अपने लेवल की बना ली। जैसे कोई भी क्वेश्चन हो विद इन सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे बहुत से क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये सारे क्वेश्चन आप लगाओगे और उसके बाद खुद देखोगे कि क्या बात जो मैं बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं। और आपको मैं बता दूं, आप मैथ सीख भी नहीं पाओगे जब तक फार्मूले पर डिपेंड रहोगे। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें फार्मूले को हटाना है। फार्मूले को क्या करना है, बाय बाय करना है। तो फार्मूले हटा दोगे, मैथ अपने आप सीखने में आएगी, क्योंकि हम अब काम करने वाले हैं तरीके पर, अप्रोच पर। कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इतने बार क्वेश्चन लगा लोगे कि जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखेगा, आपका जो हल करने का तरीका है वही निकल कर आ जाएगा। जैसे देखो, जैसे ये सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, यानी कि 20 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना है, तो आपको फार्मूले पर ध्यान नहीं देना है। ये प्राकृतिक संख्या है तो आपको लिखना है 20, और 20 के आगे कौन सी प्राकृतिक संख्या आती है, तो आप कहोगे 20 के आगे सर 21 आती है। अब कितनी संख्याएं गुणे में हो गई, 2 संख्याएं गुणे में हो गई, आपने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से 2 काट दिया, आंसर कितना आ गया, 210। इसी तरीके से हम सब कुछ आपको बताएंगे, और ये सब कैसे हो रहा है इतनी जल्दी वो भी आपको बताएंगे। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए ये फार्मूला है, लेकिन बेटा फार्मूला नहीं लगाओगे, टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, 100 तक अगर जोड़ना है, 100 तक जोड़ना है, तो 100 का आधा कितना होता है बेटा, 50। और एक बार फिर 50 कर दो, 50 50। जब तक कोई आदमी फार्मूला लिखेगा, कोई स्टूडेंट फार्मूला लिखेगा, आप आंसर लिखोगे। जैसे ये 1000 है, तो 1000, 1 से लेकर 1000 तक का योग क्या होगा, आप कहोगे 1000 का आधा कितना होता है, 500 होता है, और फिर 500 के आगे फिर 500 लिख दो, ये जुड़ गया। आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 10,000 तक सभी संख्याओं को जोड़ दो, तो 10,000 का आधा कितना होता है, 5000 होता है, और 5000 और फिर 5000 लिख दो, 2 बार लिखना है। जैसे ये लिखा हुआ कितना, ये लिखा इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख का आधा बेटा कितना होता है, 10 लाख का आधा होता है 5 लाख। तो आपने लिखा 5 लाख और फिर क्या कर दिया, फिर कर दिया 5 लाख। तो ये सब जुड़कर आपके सामने आंसर ही आ रहे हैं। इसी तरीके से, और आपको मैं बता रहा हूं ये क्यों मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि टाइप वाइज सीखना ही बहुत जरूरी है। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, शुरुआत का पार्ट है, इसीलिए मैं लेकर आया हूं कि आप देख पाओ कि आप हमसे अगर पढ़ोगे, क्योंकि 1 से 1.5 साल मैंने ऐसी मेहनत की है मैथ पर कि बच्चों को कुछ नहीं समझ में आता है, उनको समझ में आएगा बिल्कुल बेसिक से। ठीक है ना, वो मैं समझाऊंगा आपको, क्या करने वाला हूं वो भी मैं आगे बताऊंगा कैसे क्या है। अब देखो, ये सब बड़े बड़े फार्मूले कहां याद कर पाओगे, कहां याद कर पाओगे, कहां याद कर पाओगे। 3 टाइप के सवाल हैं, 3 टाइप के। मैं ये बता रहा हूं कि हर टाइप के क्वेश्चन में ट्रिक चलेगा भाई, हर टाइप के क्वेश्चन में ट्रिक चलेगा, बिना ट्रिक के कोई सवाल ही नहीं, हर टाइप के क्वेश्चन में। अब ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये इनका स्क्वायर है, यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को जोड़ना है 1 से लेकर 20 तक। आप 20 को पकड़ लो, तो 20 को पकड़ो, ये तरीका ही सिखाएंगे। 20 के आगे कौन सी संख्या आएगी, आप कहोगे सर 21, और फिर 20 और 21 को जोड़ दो। 20 और 21 को जोड़कर आगे गुणे में ही लिखना है, 20 और 21 जोड़ा तो कितना आ गया, 41। और याद रखना, जितने भी स्क्वायर वाले सवाल होंगे जिनको आप जोड़ेंगे, स्क्वायर वाले सवाल, जैसे ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यानी स्क्वायर वाले सवालों को अगर जोड़ रहे हैं आप, तो उनमें डिवाइड बाई 6 ही करना पड़ेगा। तो याद रखो, बटे क्या कर दोगे, बटे 6। इसको आप सॉल्व कर लोगे, आंसर आपका निकल आएगा। अब जैसे ये विषम संख्या है, तो विषम के लिए आपको थोड़ा सा स्टेप बदलना है। विषम और जो सम संख्या है, यानी ऑड और इवन के लिए सेम प्रोसेस रहेगा। बस करना क्या है, अगर यहां पर ऑड नंबर्स का ये स्क्वायर का सम करना है, जिससे लास्ट नंबर क्या है 11, तो 11 को बढ़ाया 12, एक बार और बढ़ा दो इसमें, 12 के बाद हो गया 13, और डिवाइड बाई 6 हो गया ये भी। इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अब ये जैसे 20 तक गया है, तो आप लिखोगे 20 के बाद 21, और 21 के बाद बेटा 22 आएगा, और डिवाइड बाई क्या कर दोगे, 6। इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर निकल आया। तो देखो, सब कुछ ट्रिक चल रहा है, आपको केवल बाद में सॉल्व करना है। अभी तो सारा सब कुछ ट्रिक पे ही चल रहा है, कोई फार्मूला हमने यहां पर याद नहीं करवाया है। इसी तरीके से अगर इस पे आओगे, अब देखो ये प्लस माइनस की सीरीज चल रही है, इसमें आपको टाइम लग जाएगा, टाइम नहीं लगाना है। जब भी देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, लास्ट में आप चलो जाओगे -50 है, केवल इसको आधा कर दोगे, आंसर आ जाएगा। -50 का आधा बेटा कितना होता है, -25, यानी इस सवाल का आंसर -25 है। ये भी देखो 1 से चालू हो रही, 1 -2 + 3, ये भी
सीरीज कहां तक आ रही, -100 तक आ रही, तो -100 को आपको क्या करना है, आधा करना है। कोई फार्मूला नहीं लगाना, इसमें भी फार्मूले दिए गए, आप डायरेक्ट सीखो। -100 का आधा कितना होगा बेटा, -50, -50 आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो +100 है, तो +100 का आंसर क्या आ जाएगा, +100 का आधा कितना होगा बेटा, +50। यहां पर +50, देखो जो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस आधा करना है, -50 का आधा -25, -100 का आधा -50, +100 का आधा +50। इसी तरीके से देखो यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि ये हमारा बैच है, इसमें हम कैसे पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो ये चीज देखनी, पूरी गणित जो है ट्रिक के साथ सीखनी है, पूरा बेसिक आप सीख ही नहीं सकते। मैं आपको बता दूं गणित आप कब सीख सकते हो, या तो किताब लगाओगे या तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ोगे। ठीक है, किताब एचडी यादव किताब है जो बिल्कुल बेसिक से हमें सिखाती है टाइप वाइज। गणित सीखने का तरीका ही होगा कि आप सीक्वेंस से सीखो, टाइप वाइज सीखो, हर टाइप के क्वेश्चन को धीरे 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 सीखते जाओ। जैसे ये हमारा बैच है, 50% डिस्काउंट पे अभी चल रहा है, 599 का बैच है। 10 तारीख तक आपको ये बैच, 1 अप्रैल इसमें लिखा था, हमने 10 दिन की वैलिडिटी और बढ़ा दी है। 10 अप्रैल तक जो भी बच्चा इसमें जुड़ जाएगा उसको बिल्कुल आधे में 50% ऑफ मिल जाएगा, 599, जब आप राम 50 कूपन कोड लगाओगे, RAM50। ये बैच है, इसमें सब कुछ मैं बता दूं, कोई भी एग्जाम को क्लियर करना है उसके लिए ये बिल्कुल बेनिफिट रहेगा। ये बैच लाइफ टाइम वैलिडिटी, बेटा हमेशा के लिए बैच है। आप एक बार 600 रुपए देकर आओगे, हमेशा के लिए जुड़ जाओगे, हमेशा के लिए उस बैच में गणित पढ़ते रहोगे। ठीक है, जब तक नहीं सीख सकते हो। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है बेटा 1199। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पूरा मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी, कलर प्रिंटेड सीट रहेगी जिसको आप कलरफुल प्रिंट करा के अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। ठीक है, क्लास वाइज पीडीएफ नोट्स रहेंगे, जो क्लास में हम सॉल्यूशन देंगे उसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा। 2500 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी हल आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बैच है, ये कहां पर मिलेगा, तो बेटा ये यहां पर मिलेगा, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। ये हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। कोई भी नंबर पे अगर कोई भी समस्या आ रही है तो इस नंबर पर जाकर आप अपनी पूरी जानकारी ले सकते हो, यहां पर बात हो जाएगी। डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें पेड कोर्स में जाएंगे, इस वाले ऑप्शन में यहां पर हमारा बैच दिख जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे बहुत से, फिर से देखो, जैसे यही ये सीक्वेंस से चल रहे हैं, इसमें एक एक क्लास है जो मैंने फ्री दी है, डेमो क्लास आप जाओगे इसी बैच की, हमने कम से कम हर चैप्टर की 3 से 4 डेमो क्लास ओपन करेंगे। 3 से 4 जो क्लास ओपन करेंगे उसमें आप खुद देखोगे यार अरे इतना गजब का कंटेंट है। तो आप एक बार बैच भले मत लेना, लेकिन जो डेमो क्लास है फ्री वाली उनको जरूर देख लेना जाके कि क्या चल रहा है वहां पर। ठीक है, इस बार बिल्कुल गर्दा उड़ा देना, बिल्कुल भोकाल मचा देना है। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो इसके लिए कौन सा फार्मूला याद करोगे, तो फार्मूला नहीं ट्रिक है। अब देखो 1 2 3 चलती हुई जा रही, कहां तक बढ़कर जा रही, 25 तक, 25 से फिर संख्याएं वापस लौटने लगी और कहां तक पहुंच गई, 1 तक। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो जहां तक पहुंची है संख्या 25 तक पहुंची, 25 का स्क्वायर कर दो। 25 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 625। यानी इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 625 आ गया। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे ये देखो अंडर रूट के अंदर चल रहा है यही खेल, अंडर रूट के अंदर चल रहा है, लेकिन हमको पता है 1 से लेकर 100 तक गई है संख्या, फिर 100 के पास वापस लौटकर फिर 1 तक आ गई है, तो 100 का स्क्वायर तो हो जाएगा, इस सीरीज का आंसर तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आप लगा दो स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के अंदर 100 का स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर रूट को स्क्वायर से काट दो, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 100। यानी बीच का ही आंसर यही आंसर ही है, 100। तो ये देखो कैसे आप कर रहे हो। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। जब सम पूछे तो बस 1 बढ़ा के गुणा कर दो, जैसे आपने 10 लिखा है तो 10 × 11 कर दो, आंसर आ जाएगा 110। इतना गजब का। यहीं पर अगर 10 ना होता कह देता प्रथम 20 सम संख्याएं, यानी फर्स्ट 20 इवन नंबर्स का सम क्या होगा, तो हम कहेंगे 20 × 21 होगा, 20 × 21 होगा, यानी कितना हो जाएगा, 21 दूना 42, 420 हो जाएगा। लो भाई इतनी जल्दी आप आंसर निकालोगे। अब जैसे ये प्रथम विषम जब पूछ दे, तो विषम पूछ दे तो आपको क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। क्या करना होता है बच्चे, स्क्वायर करना होता है। जब प्रथम 20 विषम पूछ ले तो आप 20 का क्या कर दो, केवल 20 का स्क्वायर कर दो, और 20 का स्क्वायर बेटा 400 होता है। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर 20 की जगह कोई और संख्या होती, कह देते प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप कह देते 50 का स्क्वायर सजी, 50 का स्क्वायर 2500 होता है। लो भैया ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको गणित सीखनी है, कुछ है नहीं, आपको गणित से डराया जाता है कुछ नहीं। अब जैसे ये आ गया क्या, ये प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब है।
नेचुरल नंबर्स का क्यूब करके संख्याएं जोड़ी जा रही हैं, और ये 1 से लेकर कहां तक है, 10 तक। इनको करना है तो कैसे करो कि कुछ नहीं, आपको पता है ये 1 से शुरू होकर 10 तक जा रही हैं और सारे क्यूब हैं जिनको हम जोड़ रहे हैं। तो आप लास्ट वाली संख्या को पकड़ोगे 10 और फिर कर दोगे 11 और बटे कर दोगे 2। यही तो नेचुरल, सबसे पहला सवाल ऐसे ही तो किया था। लेकिन जब क्यूब है ना तो बेटा यहां स्क्वायर कर दो, बस इतना ध्यान रखना है। क्यूब है तो यहां स्क्वायर कर दो। अब 2 से हमने 10 को काटा, 2 पंचे 10, 11 का गुणा 5 से किया, 11 पचे 55, और 55 का स्क्वायर बेटा 325 होता है। अब स्क्वायर निकालना भी बड़ा आसान है। ये 5 का स्क्वायर 25, 5 के आगे आती है 6, 5 6 का 30। ये भी सिखाएंगे आपको, हर एक चीज सिखाएंगे, हर एक शॉर्टकट सिखाएंगे, हर एक अप्रोच जो विद इन सेकेंड आपका आंसर निकालने पर आपको मजबूर कर देगी। जैसे ये लो यहां से, अब एक क्यूब से लेकर 2 क्यूब 3 क्यूब 100 क्यूब तक है, लेकिन अंडर रूट लग गया है। तब आप क्या करोगे, इसका आंसर 100 है तो 100 का आधा कर दो 50 और फिर 50, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 50 50। यहां पर 100 की जगह अगर 1 से लेकर 1000 तक क्यूब तक होता और ऊपर अंडर रूट लगा होता, ऐसे अंडर रूट लगा होता, तब आंसर क्या आ जाता, तब 1000 का आधा होता है 500 और फिर 500, ये आंसर हो जाता। मतलब क्या है, मैं फिर से आपको बता देता हूं। जैसे यहीं पर जो ये 100 है ना, जो ये 100 है, यहां पर ये डॉट 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 और प्लस 1000 क्यूब होता, 1000 क्यूब होता, तब इसका आंसर क्या होता, तब आप कहते 1000 का आधा कर दो 500 और फिर 500, फिर 500, ये आपका आंसर हो जाता भैया, ये आंसर हो जाता जब स्क्वायर रूट वाला ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो ऐसे करके बहुत से तरीके थे। अब मैंने आपको यहां पर एक चीज और बतानी है, जल्दी से। क्या बतानी है भैया, गणित अगर सीखना ही है तो आप टाइप वाइज ही सीख सकते हो, नहीं तो कोई उपाय नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जो आपको गणित सिखा पाएगा। अपने अपने सेशन बना के जाएंगे, उतनी देर के लिए तुम्हें गणित आएगी, फिर भूल जाओगे। गणित सीखने का एक ही उपाय है कि टाइप वाइज सीखो, शुरू से अंत तक सीखो, शुरुआत भी करो और अंत तक करो, तभी गणित आप सीख पाओगे। क्योंकि हर सवाल, हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करता है और एक दूसरे ट्रिक से भी रिलेट करता है। अगर एक ट्रिक पढ़ी है तो वही ट्रिक कहीं अगले चैप्टर पे भी लगेगी जाके। तो इस तरीके से हम जब तक पूरा मैथ नहीं पढ़ लेंगे तब तक मैथ समझ में नहीं आएगी। ये हमारी बात समझ लेना, ये गोल्डन वर्ड है बेटा। टाइप वाइज में हर टाइप के 3 क्वेश्चन करने की आदत बनानी है। जिस टाइप में पहुंचो उसका 3 क्वेश्चन जरूर करो। ठीक, टाइप चेंज हुआ, उससे जो टाइप आया है उस टाइप का 3 क्वेश्चन जरूर करो। ऐसे करके अगर हम देखें तो कितने टाइप हो जाते हैं, जैसे देखो हर चैप्टर में आपको 30 टाइप, लगभग 30 टाइप तो जरूर मिलते हैं हर चैप्टर में। और ऐसे चैप्टर कितने आपको कवर करने हैं, 30, यानी 900 टाइप आपको सीखने हैं। यार मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपके पास 6 से 7 महीने हैं, 6 से 7 महीने बेसिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और नहीं तो फिर एक तरीका क्या है, आप जब तक किसी किताब को नहीं पकड़ोगे तब तक आप नहीं सीख सकते हो। तो आपके लिए मैं बता दूं, बुक टाइप वाइज में कौन सी, एक तो बेसिक के लिए आप एसडी यादव किताब ले सकते हो, पीली वाली किताब। और अगर थोड़ा परफेक्ट हो जाते हो, अच्छा खासा आने लगता है, एवरेज हो जाते हो, तो आप किरण 12000 प्लस वाली बुक ले लो, जिसमें 12000 से ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन मिलते हैं। उनको कर डालो, उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। मैथ दोबारा नहीं छूनी है, मैथ समझ में आ जाएगी। क्लियर है? तो ये सब कुछ आपको करना है। ठीक है, अब इसके लिए बता दें, इसमें ये किताब मैंने पूरी एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया है। वो भी प्ले स्टोर पर जाइएगा, प्ले स्टोर पर जाइएगा, इस एप्लीकेशन पर जाइएगा, प्ले स्टोर पर जाइएगा। मैं बैच का नाम लिख रहा हूं, त्रिरत्न बैच है, त्रिरत्न बैच है, एक त्रिरत्न बैच है, उसको आप ले सकते हो। जिसमें आपको जानते हो, जिसमें आपको 3 किताबें मिलेंगी। वो इसकी भी वैलिडिटी लाइफ टाइप है। 3 किताबें, आर.एस. अग्रवाल, एस.डी. यादव पुरानी और एस.डी. यादव नई। उसमें एक एक क्वेश्चन का हल मैंने इसमें करवाया हुआ है। तो त्रिरत्न बैच ले लेना, लाइफ टाइम के लिए है। 3 किताबों का संपूर्ण हल इसमें मिलेगा। तो बैच में जाएंगे तो ये भी बैच मिल जाएगा, और नहीं तो इंडिविजुअल केवल एस.डी. यादव ही लेना चाहते हो तो एस.डी. यादव का भी बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप एक बार आओ हमारे पास पढ़ने के लिए, देखो कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। आप खुद कहोगे कि सर पहले तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैथ में मैं पूरे नंबर लाऊंगा। ऐसा ही मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं तो मेरे भी नंबर बहुत कम आते थे, क्योंकि मैं भी फार्मूले पर डिपेंड था। फिर इतनी मेहनत करके मैंने सारे फार्मूले हटा के केवल तरीकों पर काम किया है, और इसी तरीकों को मैं आपको देना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं, जो अभी जॉब कर रहा हूं उसमें 50 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे, जिसमें 50 में 50 सही थे, हिंदी में 50 में 49 सही थे। ठीक है, तब ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि जॉब मिलती है। ठीक है, तो आप भी कोशिश करिए। ठीक है, आप भी कोशिश करिए, ये बैच में आ जाइए। आपको पूरी की पूरी गणित ट्रिक के साथ हम पढ़ाने वाले हैं। ये वाला बैच है मैथ स्पेशल बैच, जिसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। आप एक बार आएंगे आपको समझ में आएगा। चलते हैं।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।